आज की इस वीडियो में हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के बारे में जानेंगे और ये देखेंगे कि वर्डप्रेस के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद होते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं सदाम खाकवानी और आप देख रहे हैं सीख लो पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन के दौरान एक लिंक आता है। आपने इस लिंक को लाजमी याद रखना है अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए। तो ये लिंक मैंने आपको पहले बता चुका था। अब हमने अपनी वर्डप्रेस को एक्सेस करना है तो wp-admin प्रेस इंटर और यहाँ पे हमने अपना देना है एडमिन और जो हमने पासवर्ड दिया था वो। उसके बाद आप देख सकते हैं हम अपने डैशबोर्ड पे आ गए हैं और ये है टोटल एरिया जो उसको हम डैशबोर्ड बोलते हैं और इसको हम बैकएंड एरिया भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ आया है वेलकम टू वर्डप्रेस गेट स्टार्टेड। यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कोई भी थीम बनी बनाई थीम अपलोड कर सकते हैं और अगर आप मैनुअल डिज़ाइन करना चाहें तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ये कुछ शॉर्टकट्स हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन ये डैशबोर्ड्स पे कुछ आपको शॉर्टकट्स दे दिए गए हैं। अगर कोई हमने पोस्ट लिखनी है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हमारा ये पोस्ट का पेज ओपन हो जाएगा, पोस्ट का टाइटल और नीचे अपना कंटेंट। उसके बाद ऐड एन अबाउट पेज। अगर हम कोई अबाउट का पेज बनाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके डायरेक्ट पेज बना लेंगे। फिर आता है सेटअप होम पेज। अगर हम कोई अपना होम पेज बनाना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद ये शॉर्टकट है व्यू योर साइट। जैसे हम क्लिक करेंगे हमारी ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये वेबसाइट का फ्रंट एंड है जिस पे आपकी वेबसाइट का सारा मवाद शो हो रहा होता है। इस वक्त इस वेबसाइट के अंदर सिर्फ एक पोस्ट अवेलेबल है जो डिमी पोस्ट होती है, हेलो वर्ल्ड के नाम से एक पोस्ट है और ये पब्लिश डेट 17 अप्रैल 2021। अनकैटेगराइज है यानी कि इस कैटेगरी के कोई नाम नहीं लिखा हुआ। ये नीचे आपको रिसेंट कमेंट्स, सर्च, हेडर और फुटर वगैरह आपको शो हो रहे हैं। हम दोबारा आते हैं अपने बैक डैशबोर्ड पे। यहाँ पे ऑप्शन आता है मैनेज विजिट्स, मैनेज मेन्यू। मेन्यू क्या होता है मैं आपको डेमो के तौर पे दिखा देता हूँ। जैसा कि वेबसाइट है न्यूज़, मोबाइल, हाउ टू, ऑनलाइन टिप्स, ये सारे मेन्यू कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन आता है टर्न कमेंट्स ऑन या ऑफ। आप चाहते हैं कि कोई आपकी वर्डप्रेस पे, आपकी पोस्ट पे कोई कमेंट्स करना चाहता है तो उसको अलाउ कर सकें या ना कर सकें, यहाँ से उसको आप हैंडल कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि हमें ये वाला जो पेज है फिल वक्त अपेयर नहीं होना चाहिए तो हम यहाँ पे डिसमिस पे क्लिक कर देंगे। राइट, उसके बाद ये क्विक ड्राफ्ट का ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल आप किसी टॉपिक पे पोस्ट लिखना चाहते हैं लेकिन फिल वक्त आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इसको लिख पाएँ। आप शॉर्टकट से उसका नाम दे देंगे, कोई टाइटल और कुछ वर्ड आप उसके कंटेंट में दे के सेव टू ड्राफ्ट कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट में आप दोबारा उसको ओपन करके कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद ये टैब आ रहा है एट अ ग्लेंस। इसमें आपको बता रहा है कि आपके वेबसाइट के अंदर एक पोस्ट है, एक पेज है और एक कमेंट है और ये आपको बता रहा है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कौन सी थीम इंस्टॉल है। वर्डप्रेस 5.7.1 जो इसका वेरिएंट है और रनिंग 2021, यानी कि हर साल में वर्डप्रेस एक थीम का नाम रखती है उस साल के नाम से। जैसे कि 2020 में 2020 के नाम से एक टेम्पलेट थी, अब 2021 के नाम से एक थीम आ गई है। ये बाय डिफ़ॉल्ट थीम है जो मैंने आपको दिखाई थी, ये थीम 2021 कहलाती है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपकी साइट का हेल्थ, कि आपकी साइट के ऊपर कोई इश्यूज़, कोई क्रिटिकल इश्यूज़ वगैरह या कोई सिक्योरिटीज़ के इशू वगैरह आ रहे होते हैं
तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएगी। उसके बाद आता है एक्टिविटी। एक्टिविटी भी मैं आपके पोस्ट पे या आपके पेज पे कहीं भी कोई कमेंट्स करता है तो आपको एक्टिविटी इस पेज पे शो हो जाएगी। अब एक यहाँ पे डिमी कमेंट्स शो हो रहा है, वर्डप्रेस कमेंटर ऑन हेलो वर्ल्ड, यानी कि वर्डप्रेस कमेंटर जो डिमी है एक, और हेलो वर्ल्ड जो पोस्ट है इस पे हुआ है, ये भी एक डिमी है। ये कमेंट लिखा हुआ है, हाय दिस इज़ अ कमेंट टू गेट स्टार्टेड विद मॉडरेटिंग एडिटिंग एंड डिलीटिंग कमेंट्स, प्लीज़ विजिट द कमेंट्स स्क्रीन। अब यहाँ पे हम इसको अनअप्रूव कर सकते हैं, हम इसे रिप्लाई दे सकते हैं, हम इस कमेंट को एडिट कर सकते हैं। हमें ये कमेंट सही नहीं लग रहा, कोई स्पैमर लग रहा है, कोई स्कैमर लग रहा है और कोई स्पैम लिंक भेज रहा है कमेंट के अंदर, हम चाहते हैं कि इसको हम अलाउ ही ना करें, तो हम इस ट्रैश पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा डायरेक्ट रिसाइकल बिन में एक किस्म का पहुंच जाएगा। अगर स्पैम पे क्लिक करेंगे तो ये ऐसे होगा, और अगर हम स्पैम पे क्लिक करते हैं तो ये कमेंट करने वाला पर्सन या यूज़र फॉर लाइफ ब्लॉक हो जाएगा, यानी कि दोबारा आपको कमेंट नहीं कर पाएगा। उसके बाद वर्डप्रेस इवेंट एंड न्यूज़। इस टैब में ये होता है कि आप वर्डप्रेस यहाँ पे इवेंट करवाता है, मीटअप्स करवाता है, कोई भी वर्डप्रेस के इवेंट्स के हवाले से कोई न्यूज़ होगी तो यहाँ पे पोस्ट हो जाएगी। तो अगर आप फ्रीलांसर हैं, वर्डप्रेस डेवलपर हैं और अगर आप मीटअप करना चाहते हैं या मीटअप पे जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से न्यूज़ और इसका डिटेल वगैरह देख के जा सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे इस ऑप्शन की, स्क्रीन ऑप्शन। स्क्रीन ऑप्शन ये होता है कि फॉर एग्जांपल अब मैं चाहता हूँ कि वर्डप्रेस इवेंट एंड न्यूज़ ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे जस्ट चेक लगा हुआ होगा उस पर क्लिक करूँगा तो वो बॉक्स यहाँ से हाइड हो जाएगा। इवन कि मैं दोबारा चेक करता हूँ तो वो वापस भी आ सकता है। जैसा कि हमने रिसेंटली पहले जो ये वेलकम बॉक्स था उसको हमने डिसमिस करके ख़त्म किया था, हम वो चाहें तो उसको दोबारा भी ला सकते हैं, लेकिन हमें फ़िलवक्त उसकी ज़रूरत नहीं है। हमें ये ऑप्शन भी नहीं चाहिए क्विक ड्राफ्ट का फ़िलवक्त, और हमें जो चीज़ चाहिए वो है ये एट अ ग्लैंस, एक्टिविटी, साइट हेल्थ, दैट्स इट। अब बात करते हैं वर्डप्रेस के इन सेक्शंस की। इनको हम वर्डप्रेस के टैब्स भी बोल सकते हैं। इसमें एक डैशबोर्ड है, जब हम डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो दोबारा जो ये पेज टोटल आपको शो हो रहा है ये आपको डैशबोर्ड का शो हो रहा है। उसके बाद ये आ जाता है होम। होम पे क्लिक करेंगे तब भी आप डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। उसके बाद आता है अपडेट्स। अपडेट्स में क्या होता है कि अगर कोई भी वर्डप्रेस का या वर्डप्रेस के अंदर जो प्लगइन इंस्टॉल है उसका कोई भी वर्जन अपडेट आती है तो यहाँ पे आपको शो होगा। अब जैसे करंट जो आपका वर्जन चल रहा है वर्डप्रेस का 5.7.1 है, जो बता रहा है कि लास्ट चेक्ड ऑन अप्रैल 18, 2021, यानी कि आपका ये रिसेंटली इसको चेक किया है, ये आपका लेटेस्ट वर्जन है। होता यूँ है वर्डप्रेस का अपडेट आने का मेन पर्पस ये होता है अगर कोई लॉप होल आपके वर्डप्रेस में आ जाता है और उसमें अगर कोई भी हैकर आपकी वेबसाइट्स को अटैक करके आपका डाटा लीक कर सकता है तो वर्डप्रेस के डेवलपर एक न्यू वर्जन अपडेट कर देते हैं ताकि वो भी वर्डप्रेस के यूज़र्स हैं वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर सकें। तो वही अपडेट्स जो होती हैं वो यहाँ पे आपको शो होती है। उसके अलावा वैसे ही प्लगइन्स के अंदर भी कोई अगर चेंजेस आ जाती है, चेंजेस करनी पड़ जाती है तो अपडेट्स करनी पड़ जाती है तो वो भी आपको यहाँ शो होती है। फॉर एग्जांपल के लेटेस्ट आपको मैं एग्जांपल दे दूँ कि व्हाट्सएप जैसा कि है, व्हाट्सएप में लोकेशन का जो ऑप्शन था वो पहले नहीं था, तो काफ़ी अर्से बाद आया। और व्हाट्सएप स्टेटस का ऑप्शन भी ऐसे था, तो उसमें ये होता है कि व्हाट्सएप को जैसे हमने अपडेट किया तो उसके बाद हमें आप उसका लोकेशन भी आना शो हो गई और हमें व्हाट्सएप के स्टेटस भी लगना शो हो गया। हालांकि हमने जो प्रीवियस वर्जन किया हुआ था उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ऐसे ही वर्जन्स के अपडेट करने से उसके अंदर कोई ना कोई तब्दीलियाँ आती रहती हैं और वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होगी वर्डप्रेस के अंदर। उसके बाद आ जाते हैं पोस्ट के टैब में। पोस्ट के टैब के अंदर आपको यहाँ पे 1, 2, 3, 4 सेक्शन शो होंगे। ऑल पोस्ट, आपने जितनी भी पोस्ट की होंगी वो ओवरऑल पोस्ट आपके यहाँ पे शो हो जाएंगी, ऑल पोस्ट। फिल वक्त इसके अंदर एक डेमी पोस्ट है जिसको हम हेलो वर्ड कह सकते हैं। हेलो वर्ड के नाम से जब हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट डेमी पोस्ट इंस्टॉल हो जाती है।
यहाँ पे आप ऑल पोस्ट कर सकते हैं। अगर हम ऐड न्यू करते हैं तो अगर हम कोई नई पोस्ट अपनी लिखना चाहें तो हम यहाँ पे ऐड न्यू क्लिक करके लिख सकते हैं। उसके बाद जाते हैं बैक पे, बात करते हैं कैटेगरी की। हम अपनी पोस्ट को अगर हम सॉर्टिंग की जाए, उसको एक तरतीब बना के रखा जाए तो हमने कैटेगरी में रखना होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेबसाइट है, इस पे मैं न्यूज़, मोबाइल, हाउ टू, ऑनलाइन अर्निंग, इन सब पे मैं कंटेंट लिखता हूँ, आर्टिकल लिखता हूँ। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं हाउ टू पे क्लिक करूँ तो मुझे सारे जो पोस्ट हैं वो हाउ टू की शो होनी चाहिए। अगर मैं मोबाइल पे क्लिक करता हूँ तो मुझे सारे जो आर्टिकल्स हैं मोबाइल के हवाले से शो होने चाहिए। तो कैटेगरी का मतलब यही होता है कि हम एक कैटेगराइज अपनी सारी जो पोस्ट को एक तरतीब वाइज लगा के रखेंगे। जब भी हम पोस्ट करेंगे तो उसके अंदर हम उसको कैटेगरी सिलेक्ट कर देंगे। जब जैसे ही कोई बंदा उस कैटेगरी पे आप पे सिलेक्ट करेगा तो आपको सारी उस कैटेगरी की पोस्ट शो हो जाएंगी। बात करते हैं टैग की, तो टैग भी एक कैटेगरी की किस्म होती है। फॉर एग्जांपल जैसे हम यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियोस अपलोड करते हैं, मिसाल के तौर पे हमने वीडियो अपलोड करनी है हाउ टू मेक मनी फ्रॉम BTC इन पाकिस्तान, ठीक है, और हम उसके अंदर टैग्स देते हैं मेक मनी फ्रॉम BTC, हाउ टू मेक मनी फ्रॉम BTC, BTC इन 2021, अर्न मनी फ्रॉम BTC वगैरह वगैरह। ऐसे उसके अल्टरनेटिव मिलते जुलते जो टैग्स होते हैं वो हमने उसके वीडियो के अंदर दे देने होते हैं, उसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन के निचले वाले सेक्शन में। तो ऐसे ही हम टैग्स को इस सूरत में यूज़ कर सकते हैं और लोग जो व्यूअर हमारी वेबसाइट पे आएंगे वो उन टैग्स को क्लिक करके हमारी पेज को, हमारे पोस्ट को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं मीडिया की। मीडिया में हम अपनी वेबसाइट की पोस्ट में जो भी इमेजेस डालेंगे, जो भी वीडियोस डालेंगे, वो हमारी सारी यहाँ जाके स्टोर हो जाती है। उसके बाद जो सेक्शन है वो है पेजेस। आपकी वेबसाइट को बनाने के लिए जो भी स्टैटिक्स पेज इस्तेमाल होते हैं वो सारे इस सेक्शन में बनते हैं। लाइक मेरे पास अबाउट अस का पेज है, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है, कॉन्टैक्ट अस का पेज है, होम पेज है। तो ये टोटल आपको दिख रहा है, ये सारा होम पेज है। ये एक पेज पे क्रिएट होके होम पेज आपको शो हो रहा है। तो उसके बाद बात करते हैं कमेंट्स की। आपकी वेबसाइट के ऊपर ओवरऑल आपकी पोस्ट, जितनी भी पोस्ट होंगी उस पर जो कमेंट्स आपको आएंगे वो आपको इस सेक्शन के अंदर शो होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जो डिमी कमेंट है वो यहाँ पे शो हो रहा है। उस कमेंट को आप चाहें तो अनअप्रूव कर सकते हैं, उसको रिप्लाई कर सकते हैं, उसको क्विक एडिट कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। और अगर आपको वो स्पैम लगता है तो उसको आप यहाँ स्पैम पे क्लिक करके उसको फॉर एवर ब्लॉक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये कमेंट कुछ ठीक नहीं लग रहा और मैं इसको यहाँ पे शो भी नहीं करवाना चाहता, तो आप डायरेक्ट ट्रैश पे क्लिक करके इसको, जैसे कि हमारे कंप्यूटर में रिसाइकल बिन होता है, ये वापस ट्रैश में चला जाएगा और ट्रैश से आप अगर चाहें तो इसको रीस्टोर कर सकते हैं या डिलीट फॉर एवर भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपीयरेंस की। अपीयरेंस के अंदर आपको जो सेक्शन मिल जाएंगे, थीम्स, कस्टमाइज विजिट्स, मेन्यू, बैकग्राउंड्स और थीम एडिटर। थीम एडिटर को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अपीयरेंस के अंदर जो थीम है आपको जो बाय डिफ़ॉल्ट जो उसकी थीम है वर्डप्रेस की, वहाँ पे आपको शो हो जाएंगी, जैसा कि 2020, 2019, 2021। जो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये 2020 में ये थीम आई थी, 2019 में आई थी और 2021 में ये थीम अपलोड कर दी गई। इसके बाद आता है कस्टमाइजेशन का ऑप्शन। कस्टमाइजेशन के अंदर आप अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट को एडिट कर सकते हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसके यहाँ पे टैग लाइन, साइट का टाइटल, साइट का कलर, साइट का बैकग्राउंड, मेन्यू की तरतीब, होम पेज की सेटिंग, आपको होम पेज कहाँ शो होना चाहिए, स्टैटिक पेज कौन सा शो होना चाहिए, एक्सेप्ट सेटिंग और एडिशनल CSS सेटिंग। उसके बाद बात करते हैं विजिट्स की। विजिट्स क्या होता है? सर्च, रिसेंट, कमेंट्स, जो आपको यहाँ पे शो हो रही है टैब्स, ये वाला रिसेंट पोस्ट, रिसेंट कमेंट्स और ये सर्च, 1 2 3, ये 3 विजिट्स हैं। और इस तरह काफ़ी सारी डिफरेंट विजिट्स मिलकर आपकी एक वेबसाइट को खूबसूरत बना देती है। लाइक ये जो यहाँ पे सर्च शो हो रहा है ये भी एक विजिट्स है, यहाँ पे जो सोशल बार शो हो रहा है ये भी एक विजिट्स है। ऐसे काफ़ी सारे विजिट्स आपकी वेबसाइट को खूबसूरत बना देते हैं। उसके बाद बात करते हैं मेन्यू की। जो आप कैटेगरी को आप तरतीब देते हैं, उस कैटेगरी को आपने हेडर में या कहीं फुटर में शो करवाना है, जैसा कि मेरे पास ये कैटेगरीज है और मैंने इसको यहाँ पे हेडर में शो करवाया है, तो ये मेन्यू
हमने यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। हम अपने मेन्यू की सेटिंग इस सेक्शन में कर सकते हैं। हम अपने यहाँ पे मेन्यू को क्रिएट करेंगे और उसको हम प्राइमरी, सेकेंडरी, उसको हेडर और फुटर जहाँ उसको एडजस्ट करना चाहे वो आप यहाँ से तरतीब कर सकते हैं। आप मेन्यू के अंदर आप कस्टम लिंक भी लगा सकते हैं, पोस्ट को भी मेन्यू के अंदर शो करवा सकते हैं, कैटेगरीज़ को भी शो करवा सकते हैं, किसी स्पेसिफिक पेज को भी शो करवा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं बैकग्राउंड की। बैकग्राउंड के अंदर आप अपनी वेबसाइट का ओवरऑल कलर चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर कोई इमेज लगा सकते हैं। अब बात करते हैं थीम एडिटर की। अगर आपने अपनी थीम के अंदर अगर आप थोड़ा सा नॉलेज है आपको HTML का, CSS का, PHP का, तो आप अपनी थीम के अंदर कोई तब्दीली करना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको बहुत ध्यान रखना होगा। याद रहे कि आपने इसके अंदर से कोई एक वर्ड भी रिमूव कर दिया तो हो सकता है आपकी वेबसाइट शो होना ख़त्म हो जाए। तो ये चीज़ बहुत एहतियात से आपने यूज़ करनी है। उसके बाद सेक्शन आता है प्लगइन्स का। जैसा कि मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि प्लगइन से ही आपकी वेबसाइट खूबसूरत बनती है और वर्डप्रेस ही इसी वजह से फेमस है कि प्लगइन्स की मदद से आप अपना काम मिनटों में अपनी वर्डप्रेस को डिज़ाइन करके पब्लिश कर सकते हो। हालांकि ब्लॉगर के अंदर आपको टोटल काम आपको कोडिंग के थ्रू करना पड़ता है। इसको हम डीपली डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आगे जाके। और ये सेक्शन है, इस पे सारे प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल, डिलीट, एक्टिव, डीएक्टिव हम वगैरह वगैरह कर सकते हैं। अगर ऐड न्यू पे क्लिक करें तो हम यहाँ पे कोई नया प्लगइन अगर इंस्टॉल करना हो तो वो हमने डायरेक्ट यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं और डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये क्लासिक एडिटर है, मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ, जस्ट 1 क्लिक ये इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद मैं इसको एक्टिव कर सकता हूँ। इसके बाद बात करते हैं हम यूज़र अकाउंट्स की। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपने क्लाइंट की एक वेबसाइट को बना लिया है और आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट आप अपने क्लाइंट को दिखाएं। आप उसको अपना यूज़र अकाउंट तो नहीं देंगे, तो आप एक दूसरा यूज़र अकाउंट बनाएंगे और दूसरा एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे और उसको वहाँ पे रोल देंगे कि आप उसको एज अ एडमिन बनाना चाह रहे हो, कंट्रीब्यूटर बनाना चाह रहे हो, एडिटर बनाना चाह रहे हो या ऑथर बनाना चाह रहे हो। उसके बाद आप उसके अपने क्लाइंट को दे सकते हो या आपने आप वेबसाइट पे काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप किसी न्यूज़ वेबसाइट पे काम कर रहे हो या किसी ऐसे ब्लॉग पे आप काम कर रहे हो जिसमें आप 2 से 3 पार्टनर हैं और आप तीनों या दोनों उसको हैंडल करना चाहते हैं वेबसाइट को, तो आप न्यू यूज़र अकाउंट बना के वेबसाइट को अलग अलग अकाउंट से हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद बात की जाए प्रोफाइल की, आपका अपना प्रोफाइल यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, जो बंदा भी अपनी अलग अलग प्रोफाइल बनाएगा, यूज़र अकाउंट बनाएगा तो वो अपने पूरे यहाँ पे डिटेल दे सकता है। आपका निक नेम क्या है, आपका लास्ट नेम, आपको डिस्प्ले क्या शो होना चाहिए, आपका ईमेल एड्रेस, आपकी वेबसाइट, आपकी पूरा बायोग्राफिकल इन्फो, आपकी प्रोफाइल फ़ोटोज़ और आपका अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड आप यहाँ चाहें सेट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं टूल्स की। टूल्स के अंदर आप साइट की हेल्थ, साइट का डाटा को एक्सपोर्ट करना, साइट को डाटा कंप्लीट अरेज करना और साइट के अंदर डाटा को इंपोर्ट करना वगैरह वगैरह इसके अंदर आ जाता है। अब बात की जाए सेटिंग की, सेटिंग के अंदर जनरल सेटिंग होती है, राइटिंग सेटिंग, रीडिंग, डिस्कशन, मीडिया, प्रीमियर लिंक, प्राइवेसी। और अगर हम जनरल सेटिंग पे जाएँ तो यहाँ पे हमें साइट का टाइटल, उसकी टैग लाइन और हमारा ईमेल एड्रेस और हमारी मेंबरशिप, हमारी लैंग्वेज, हमारा टाइम जोन, डेट फॉर्मेट, टाइम फॉर्मेट और ये हमारा वीक ऑन स्टार्ट डिटेल से शो होता है। अगर राइटिंग के सेक्शन के अंदर जाएं तो हमें यहाँ पे हमारी कैटेगरीज, हमारी डिफ़ॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट, मेल सर्वर। रीडिंग में जाते हैं तो रीडिंग के अंदर हमने स्टैटिक पेज कौन सा शो करवाना है। फिलहाल हमने कोई ऐसे पेजेस नहीं बनाए जो यहाँ पे शो हो सके, तो यहाँ से हम उसको शो करवा सकते हैं। और पोस्ट के अंदर हमने एटलीस्ट कितनी पोस्ट शो करवानी है उस सेक्शन के अंदर। ब्लॉग, जैसे कि हमने यहाँ ब्लॉग पेज को शो करवाना है तो उसके अंदर हमने कितनी पोस्ट शो करवानी है वो हम यहाँ पे करवा सकते हैं। अब बात की जाए डिस्कशन की, तो जो कमेंट्स आपकी पोस्ट पे आ रहे होते हैं उनका टोटल ओवरव्यू यहाँ पे शो हो रहा होता है। उसके बाद बात करते हैं मीडिया की, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे थंबनेल का साइज़ कितना होना चाहिए आपके अंदर वेबसाइट के अंदर, उसकी उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम साइज़ कितना होना चाहिए, मैक्सिमम हाइट कितनी होनी चाहिए और उसका लार्ज में मैक्सिमम विड्थ और मैक्सिमम हाइट कितनी होनी चाहिए।
अब बात करते हैं परमालिंक। लिंक से मुराद कि आपकी वेबसाइट का लिंक कैसा खोलता है। जैसे कि अब ये एक लोकल होस्ट का लिंक है, जब मैं इस वेबसाइट को ओपन करता हूँ तो ये हमें लिंक ओपन होता है। तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ये शो हो रहा है। अगर हम इसको चाहें तो पोस्ट नेम से भी शो करवा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है प्राइवेसी पॉलिसी का पेज, इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। और ये आता है कोलैप्स मेन्यू, यानी कि आपके बटन जो हैं हाइड हो सकते हैं यहाँ पे, और आप इसको, आपका स्क्रीन का जो साइज़ है ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगा अगर आप इसको इस चीज़ से इरिटेट होते हैं कि अपने इतने सारा डाटा, इतना बड़ा साइड बार यहाँ पे आ गया है, थोड़ा आपको इससे इरिटेशन होती है, तो आप इसको कोलैप्स मोड को भी यहाँ पे यूज़ करके अपनी वेबसाइट के बैकएंड को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वर्डप्रेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के बारे में कि वर्डप्रेस के बैकएंड पे, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में क्या क्या चीज़ होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ हद तक वीडियो समझ आ गई होगी कि वर्डप्रेस के अंदर डैशबोर्ड क्या होता है और उसके अंदर क्या क्या टैब्स, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं और उन सब ऑप्शंस को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही अगर आपको कोई मसला आ रहा है वीडियो के अंदर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। अगर आप न्यूबी हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को एक दो बार देखें, प्रैक्टिस करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।